Dear students, welcome to the new lecture of the method of interpolation. In the last lecture, we have done the Newton's forward interpolation formula and Newton's backward interpolation formula. Now, in this video, we have talking about the remaining two methods of interpolation, which is Newton's divided difference interpolation formula and Lagrange interpolation formula. हमने लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए थे, जिसको मैंने कहा था आप इसको ट्राई करें। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो हमने जो लास्ट दो फॉर्मूले देखे उसमें हमारे पास जो x था वो इक्वली डिस्टेंस है, यानी उसमें जो x की वैल्यूज थी वो दोनों का जब हम डिफरेंस लेते थे बारी बारी तो वो सब सेम आ रहा था। लेकिन अब ऐसा केस हो सकता है कि जब हमारे पास x की वैल्यूज हो लेकिन उनका डिस्टेंस सेम ना हो, तो उसके लिए डिवाइडेड डिफरेंस या फिर लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के ये दो हैं ये इक्वल डिस्टेंस के लिए, और जो लास्ट के जो हैं ये इक्वल डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो मूव करते हैं डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले की तरफ। तो डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, डाटा में नॉट बी इक्वी स्पेस। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन कैन बी अप्लाइड टू आर्बिट्ररी स्पेस डाटा। अगर आपके दरमियान कोई एक्स के दरमियान कोई डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो उसमें हम डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें अगर फर्स्ट डिस्टेंस लगाना, लेट अस सपोज एक्स नॉट और एक्स वन की वैल्यू के दरमियान डिस्टेंस सेम नहीं है, तो उसका फॉर्मूला हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, y1 माइनस वाई नॉट डिवाइड बाय x1 माइनस एक्स नॉट। इसी तरह अगर x1 और x2 के दरमियान वैल्यू सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है, तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिस्टेंस निकलेगा आपके पास इस तरह। इसी तरह फिर ये हमारे पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है। अगर हमारे पास चाहिए तो इसमें फॉर्मूला अगर ये तीन पॉइंट्स के दरमियान हम निकाल लें, ठीक है, एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू, तो पहले हम एक्स वन और एक्स टू का फंक्शन लेंगे, उसको माइनस करेंगे एक्स नॉट और एक्स वन के फंक्शन से डिवाइड कर देंगे एक्स टू माइनस एक्स नॉट के फंक्शन में। ठीक है, ये टेबल में बहुत आसानी से हो जाएगा, डायरेक्ट कंप्यूटेशन से सॉल्व हो जाएगा। सही से प्रेजेंट फॉर्मूले याद रख लें आप। सेकंड डिवाइडेड डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हमारे पास। ठीक है, इसी तरह थर्ड डिवाइडेड डिस्टेंस में चार डिस्टेंस होंगे, यानी एक्स नॉट के रिस्पेक्ट से हमने चार x1 x2 और x3 की वैल्यूज को हमने निकालना होगा। तो पहले हम इन तीन फंक्शंस का निकालेंगे वैल्यूज, पे इसको माइनस कर देंगे, इन तीन स्टार्टिंग के तीन फंक्शन से डिवाइड कर देंगे लास्ट वाले और फर्स्ट वाले के फंक्शन के डिफरेंस से। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, इसी तरह ये आगे चलता रहेगा टेबल में, और ये इसकी nth फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अगर ये nth तक जा रहा है तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाले का डिफरेंस नीचे आएगा। इसी तरह फर्स्ट वाले को छोड़ के सेकंड वाले से लास्ट तक का फंक्शन यहाँ आएगा, फिर फर्स्ट वाले से सेकंड लास्ट वाले तक, लास्ट वाला नहीं आएगा। इससे पहले क्या होगा, n माइनस वन होगा, उसका फंक्शन होगा, डिवाइड में कर देंगे लास्ट वाली वैल्यू को और फर्स्ट वाली वैल्यू ऑफ x की। सही है, तो ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं। फॉर्मूला इसका क्या है डिवाइडेड डिफरेंस का, y की फॉर्म में होगा y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट। इसमें कोई p की वैल्यूज, कोई p फंक्शन हम निकालते थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, इसमें यहाँ पर इसमें डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है। फंक्शन होगा x नॉट माइनस एक्स वन, ये कैसे निकलेगा, ये वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, इसी तरह फिर जब आपको सेकंड चाहिए होगा वैल्यूज को इस तरह निकलेगा। तो ये इसमें फंक्शंस की वैल्यूज आपने इन फॉर्मूले से निकालनी, डिफरेंस फॉर्मूले से। ठीक है, फिर एक्स नॉट एक्स वन और एक्स नॉट एक्स टू का फंक्शन चाहिए, वो ये रहा एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, इस फॉर्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह हमने वैल्यू इसकी डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को हमने यूज करना है व्हेन वी हैव अनइक्वल डिस्टेंस डेटा। ये फॉर्मूला आप लिख लें। एग्जाम्पल पर आते हैं। Using following data, find the Newton's divided difference interpolating polynomial and also find the value of y at x is equal to 15 पे। ठीक है, इसमें कह रहा है डिवाइडेड डिफरेंस लगाना है। अगर ये ना बोले तो आप चेक कर लिएगा कि x का डिफरेंस सेम नहीं है। देखें अब 0 से 6 है, लेकिन 20 से 4 में इनका डिफरेंस लेंगे ये अलग आएगा, 45 से 20 का लेंगे डिफरेंस ये अलग आएगा। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में इनके डिफरेंसेस बारी बारी दो दो के सबके सेम आ रहे थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। अब इनका जो डिस्टेंस होगा वो सेम नहीं होगा, तो हम लगाएंगे डिवाइडेड डिफरेंस या लैग्रांज। ठीक है, ये मेंशन होगा, मेंशन नहीं तो आपकी चॉइस होगी, आप कोई सा भी एक लगा दीजिए।
अब हमने इस टेबल पर आना है हमें। ये हमारा टेबल, इसको हम रीड करते हैं। x की वैल्यू सबसे पहले आपने कॉलम लिखनी है 0, 6, 11, 26। y आपके पास गिवन था करस्पॉन्डिंग 0 30 है, 6 की वैल्यू पे 48 है, 11 की वैल्यू पे 88 है, 26 की वैल्यू पे 238 है। ठीक है, अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपने निकालना है यहाँ पे। वो कैसे निकलेगा, इस सेंटर वैल्यूज में रखना है आपने, सही, डिवाइडेड को हमेशा 48 को पहले माइनस करेंगे 30 से, सही, और डिवाइड कर देंगे 6 को -0 से करके, सही है। 6 - 0 6 ही आएगा, सॉल्व करेंगे 3 आंसर आएगा। फिर इसी तरह आपने सेकंड इसका निकालना है और थर्ड का निकालना है, तो 88 - 48 और 11 - 6 कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 8 आ जाएगा। फिर 238 डिवाइड बाई 88 यहाँ पर आ जाएगा और 26 - 15 आ जाएगा, 11 आ जाएगा 15, सही। इसको सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा। फिर सेकंड डिवाइडेड पर जाएंगे, ये वहीं तक जाएंगे जहां तक एक वैल्यू पर ना आ जाए, उस वक्त तक ये डाटा वहां चलेगा। सेकंड डिवाइडेड पर आते हैं। सेकंड डिवाइडेड में आपने क्या करना है कि इन दोनों के दरमियान में लिखना है, सही है, जैसे हमने बैक फॉरवर्ड और बैकवर्ड में भी तरीका बताया था। अब क्या करेंगे, 8 - 3 करेंगे, ठीक है, लेकिन इस डिवाइडेड डिफरेंस में ये वैल्यू जिस करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ रही है उसको छोड़ देंगे, बल्कि उससे ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे। अब जैसे ये 8 - 3 डिवाइड बाय 11 - 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके इस वैल्यू को सेकंड डिफरेंस के सामने x होगा ना उसको छोड़ देना है, ऊपर और नीचे वाले का डिफरेंस लेना है। तो 11 - 0 आ जाएगा, सही है, 11 और डिवाइड करेंगे 0.4। ये टेबल में भी ये होगा आपके पास, ठीक है, उसमें भी देख लीजिएगा। सेकंड डिवाइड डिफरेंस में जाते हैं, सही है, करते हैं हम पहले 10 - 8 करते हैं और ये करस्पॉन्डिंग किसके आ रहे हैं, 11 का। 11 को छोड़ देंगे तो 26 - 6 का डिफरेंस लेंगे, विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये वैल्यूज हम कैसे रखना, ये वैल्यूज मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर जो हमने फंक्शन किए थे यहाँ पर, ये इसमें रख रहा हूँ वैल्यू, सही है। ये देखें x2 और x1 है, x0 है, x1 वैल्यू मिस है, ठीक है, क्योंकि ये x1 की वैल्यू की करस्पॉन्डिंग आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे x3 और x1 है, बीच वाली वैल्यू नहीं है, तो बीच वाली वैल्यू अब यहाँ पे इस टेबल में नहीं लेंगे, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग बीच वैल्यू। सही, अब आगे जाते हैं, एक और वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। अब 0.1 है और 0.45 इनका डिफरेंस ले लेंगे। अब मसला यहाँ पर यह आएगा कि ये जो करस्पॉन्डिंग होगी ये इन दोनों के दरमियान बीच में आ रही होगी वैल्यू, ये किसी करस्पॉन्डिंग नहीं होगी, तो 11 को भी छोड़ देंगे, 6 को भी छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। क्या ले लेंगे, 26 का डिफरेंस ले लेंगे 0 से, लास्ट वाले का टॉप वाले से ले लेंगे। तो 26 - 0 का आ जाएगा 26, डिवाइड करेंगे आ जाएगा -0.0136, ठीक है भाई। इसमें ये ध्यान रखना है, फर्स्ट डिफरेंस तो सेम है कि y की वैल्यू का डिफरेंस लेना, x की वैल्यू का डिफरेंस लेना, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस तो आ जाएगा। सेकंड करस्पॉन्डिंग में आ रहा है तो किसी x की वैल्यू को, उसको छोड़ के ऊपर और नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंस लेके करना होगा। और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो किसी करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज के दरमियान में आ रहा होगा। तो आपने क्या करना, उन दो वैल्यूज को इग्नोर करके उसके अबव एंड बिलो वाली वैल्यू का डिफरेंस लेना होगा। जब ये टेबल बन जाएगा तो बस आपने कुछ नहीं करना, आपने डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है, y = y0 + x - x0, पहला फंक्शन x0, x1 + x0 - x0, x - x0, x - x1, फिर इस तरह x - x2 चलता रहेगा, फिर आगे बढ़ते रहेंगे, इस तरह फंक्शन बढ़ता रहेगा। 1 तक था, फिर 2 तक आ जाएगा, फिर यहाँ 2 तक तो यहाँ 3 तक आ जाएगा, सही है। पहला डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस है, ये आपके पास टेबल में आ रहा है थर्ड डिफरेंस तक, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा देते हैं। x हमारे पास क्या है यहाँ पर, सॉरी y0 कितना है, y0 वही ऊपर वाली वैल्यू से आप करें, डिवाइडेड डिफरेंस में 30 ले लेना है, फर्स्ट डिवाइडेड वैल्यू को 3 ले लेना है, सेकंड वाले की डिवाइडेड डिफरेंस की जगह 0.45 लेना है और थर्ड वाले को -0.1, इसमें ऊपर वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है, फॉरवर्ड की तरह में। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कराते हैं यहाँ पे। x0 कितना है, 30 है, x - x0, अभी x का हमें पता नहीं क्योंकि हम x की वैल्यू 15 आगे रखेंगे, तो x को एज इट इज रख देंगे। x0 कितना है, x0 0 है, ठीक है, ये सारे नॉट चलेंगे। x0 0 है तो x - 0 x बचेगा, ठीक है। पहले फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, पहले फंक्शन की 3 आ रही है, यहाँ पे हमने 3 पुट करनी, ठीक है। फिर यहाँ पे रखते हैं x - x0, तो x0 0 था तो x यहाँ आ जाएगा। फिर x - x1 कौन सा होगा, नीचे वाला होगा, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है,
ठीक है, इस तरह चलेंगे। इसी तरह ये y0 है, y1 है, y2 है, y3, इस तरह ही वैल्यूज चलती हैं। ठीक है, तो हमें y0 ही चाहिए होगा सिर्फ, बाकी तो सिर्फ x0 और x1 और x2 x3 चाहिए होगा, तो वहां से ले लेंगे। तो यहाँ पर हम रख देंगे x माइनस x1 की वैल्यू 6 है, और पहला फंक्शन सेकंड डिफरेंस था 0.45, फिर x माइनस 0, x माइनस 6 और x माइनस 11। सही है, सेकंड वैल्यू 11 होगी है, सेकंड वैल्यू 11। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थर्ड डिफरेंस हमारे ये आया था, सिंप्लीफाई कर देंगे आपने इसको। सही है, चाहे तो सिंप्लीफाई करने, चाहे तो इसको यही छोड़ दें। ये आपकी पोलिनोमियल है, डिवाइडेड डिफरेंस पोलिनोमियल। अब आपको क्या था, वैल्यू निकालनी है y की एट x 15 पुट करना, जहां जहां x है तो आपको वैल्यूज आ जाएगी 128.406। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है जिस तरह हमने फॉरवर्ड और डिफरेंस से किया था, लेकिन इसमें बस फॉर्मूले का डिफरेंस है कि प्रोसेस वही है, डिफरेंस वही है कि आपने करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को छोड़ के ऊपर और नीचे वैल्यू को डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्ट टेबल से कर सकते हैं और पोलिनोमियल का फॉर्मूला लगा के डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल को अच्छी तरह करिएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लैग्रांज। ठीक है, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इसमें भी डाटा में नॉट बी इक्विस्पेस, तो लैग्रांज इंटरपोलेशन कैन बी अप्लाइड टू आर्बिट्ररी स्पेस डाटा। इसमें हम करेंगे लीनियर इंटरपोलेशन इज इंटरपोलेशन बाय लाइन थ्रू पॉइंट्स। अब पॉइंट्स के दरमियान अगर हम कोई इंटरपोलेशन करते हैं तो हम उसको लीनियर इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर इंटरपोलेशन इज p1x इज इक्वल टू l0 y0 प्लस l1 y1। सही है, अगर लीनियर है, लीनियर का मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल होगी लीनियर, तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा l0 y0 प्लस l1 y1। इसी तरह p2 p3 ये बढ़ते रहेंगे आगे। सही है, L2 Y2 L3 Y3 आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये L0 की वैल्यू का फॉर्मूला है x माइनस x0 डिवाइड बाय x0 माइनस x1। ये L1 का फॉर्मूला है x माइनस x0 डिवाइड बाय x1 माइनस x0। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने याद करने। L0 है तो उसका मतलब x माइनस x0 इस x0 से आगे की वैल्यू होगी। ठीक है, और x0 माइनस x0, इस तरह ये फॉर्मूले आपके पास बनेंगे लीनियराइजेशन के, लीनियर इंटरपोलेशन के। सही, अब इस तरह अगर आपने क्वाड्रेटिक बनानी है, क्वाड्रेटिक मैंने कहा था ये बढ़ जाएगा आगे L2 Y2 आ जाएगा। लीनियर में दो होंगे। सही है, ये देख लेते हैं, यहाँ तक थे P1 है। अब क्वाड्रेटिक है तो ये P2 होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक है तो आपको 3 पॉइंट चाहिए होंगे, लीनियर के 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो L0 अब क्वाड्रेटिक अगर लगा रहे तो उसमें L0 का फॉर्मूला चेंज है, x माइनस x0 इंटू x माइनस x1 डिवाइड बाय x0 माइनस x2 इंटू x0 माइनस x1। ये L0 L1 L2 के फॉर्मूला आपने याद करना। ठीक है, इनकी वो है, क्या नाम है, सीक्वेंस है, आप देख लें। सही, इसी सीक्वेंस से आपने इनको आगे बढ़ाना होगा। तो ये है लीनियर है क्वाड्रेटिक, हमारे पास दो इंटरपोलेशन, लैग्रांज इंटरपोलेशन। अब इस एग्जांपल में देखते हैं क्या कह रहा है। Use quadratic Lagrange interpolation, find the Lagrange interpolating polynomial p2x and hence find value of x of y at x is equal to 2। अब यहाँ पे कोई टेबल नहीं होगा, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कंडीशन की तरह हमारे पास गिवन होगा, जैसे y of 0 is equal to 15, y of 1 is equal to 48, y 5 is equal to 85। सही, अब टेबल के रिस्पेक्ट में नहीं दे रहा बल्कि इनिशियल वैल्यू फॉर्म में दे रहा है। इसका मतलब ये होगा कि y की वैल्यू 15 है और ये जो 0 ये x की वैल्यू है। ठीक, इसी तरह y की वैल्यू 48 है when x is equal to 1 और y की वैल्यू 85 है when we have x is equal to 5। सही है, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही x की वैल्यू है और is equal to के जो बाहर ही है y की वैल्यू। अब यहाँ देख लेते हैं, पहली कंडीशन है, पहली वैल्यू x की 0, तो हमने इसको x0 से स्टार्ट करेंगे। x0 की 0 है, दूसरी x की वैल्यू 1 है तो x1 की वैल्यू 1 आ गई, और फिर थर्ड है x2 विच इज इक्वल टू 5, ये 5 है। इसी तरह y0 की वैल्यू 15 है, y1 की वैल्यू 48 है, y2 की वैल्यू 85 है। ये डाटा आपने थोड़ा इसको अरेंज यहाँ से वैल्यूज निकालनी डाटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमने देखने के इक्वी स्पेस है या नहीं, तो आप डिफरेंस ले लें। x1 का आप x0 के साथ डिफरेंस ले लें, 1 आ रहा है। सही है, और इसी तरह x2 का x1 के साथ 4 है, तो इक्वी स्पेस नहीं है। लास्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड में ये सारे बराबर रहते, तब ये बराबर नहीं आएंगे, तो द गिवन डाटा इज नॉट इक्वी स्पेस। तो अब जब इक्वी स्पेस नहीं है तो हमने क्वाड्रेटिक लगाने को कह रहा है, तो क्वाड्रेटिक लगाने के लिए कह रहा है तो हमने ये तीन फॉर्मूले लगाने, L0 L1 और L2 के फॉर्मूले। ठीक है, तो L1 का फॉर्मूला लगाते हैं, x माइनस x2 x माइनस x1 डिवाइड बाय x0 माइनस x2 इंटू x0 माइनस x1। ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। x हमारे पास अभी गिवन नहीं क्योंकि हमें अभी x की वैल्यू आखिर पुट करनी है, तो x को एज इट इज छोड़ देंगे, बाकी x1 x2 ये सारी वैल्यूज x0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। इसी तरह L1 निकाल लेंगे, इसी तरह L2 निकाल लेंगे, ये वैल्यूज आ जाएंगी। इन वैल्यूज को आप कहाँ पुट करेंगे, अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, क्वाड्रेटिक लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले, व्हिच इज इक्वल टू p2 of x ले लें या y लेने की बराबर है।
L0 y0 प्लस L1 y1 प्लस L2 y2। तो ये L0 की वैल्यू आपने उठा के यहाँ रख दी। y0 कितना है, ये आपने भी ऊपर डाटा बनाया था, y0 15 है, यहाँ डाल दिया। L2 की रखी y1, L1 की रखी y1 रखा 48, L2 रखा y2 रखा 85। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, इस पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, ये आपके पास पोलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है ये आपके पास लैग्रांज इंटरपोलेशन पोलिनोमियल P2x। अब वो कह रहा है अब वैल्यू निकालें व्हेन वी हैव x इक्वल टू, इसमें 2 पुट कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 71.5। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला याद करना है आपने, तो ये आपके पास नॉट इक्वी डिस्टेंस के लिए आ जाएगा लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला व्हेन वी हैव पॉजिटिव। जनरल देख लेते हैं किस तरह बनेगा फॉर्मूला। अगर आपके पास क्यूबिक आ जाए, फोर्थ पावर का पूछ ले तो ये बढ़ते रहेंगे, ये तो आसानी है। L0 y0 प्लस L1 y1 लीनियर के लिए, L2 y2 क्वाड्रेटिक के लिए, L3 y3 क्यूबिक के लिए, इसी तरह फोर्थ फिफ्थ जितनी पावर को बोलेगा आपको उस वक्त आप इसको बढ़ा दिएगा। इसी तरह फॉर्म L0 कैसा होगा, x माइनस x0 इंटू x माइनस x2, ये वैल्यूज बढ़ती रहेंगे और x0 से ये डिफरेंस बनते रहेंगे। सही है, यानी n से स्टार्ट करना भी कम होते 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 फर्स्ट पे जाएगा ये L0। फिर L1 क्या होगा, L1 वही x0 पे जाएगा और x0 आ जाएगी यहाँ पर x0 नहीं आएगा ऊपर। अगर आप L0 के लिए कर लें तो ऊपर x0 नहीं आएगा। ठीक है, और अगर L0 के लिए कर रहे तो नीचे x0 का डिफरेंस लेंगे सबके साथ। देखें ये x0 ये भी सेम है, x2 भी सेम है, x1 भी सेम है। ऊपर x से कराना है, नीचे x0 से कराना है, क्योंकि आप L0 की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये एक सीक्वेंस बना लेते हैं, तरीका है ताकि आपको याद करने में आसानी। अब L1 के लिए कर रहे हैं तो ऊपर वही होगा x1 x0, और जब L1 के लिए निकालने तो ऊपर x1 नहीं आएगा। सही है, x0 तक जाएगा, x2 के बाद x0 आ जाएगा। अब जब L1 के लिए निकालने तो नीचे बस x1 आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेंगी। इसी तरह हम L2 निकालने तो ऊपर L2 नहीं आएगा, x1 आएगा और x0 होगा, x2 नहीं आएगा ऊपर, वो जो x2 नहीं आएगा वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह ही L0 की वैल्यू बनेगी। एक और देख लेते हैं इक्वेशन एग्जांपल। यूज लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, find the value of y at x equal to 8 when we have y0 is y of 0 is equal to 18, y of 1 is equal to 42, y of 7 is equal to 57, y of 9 is equal to 90। अब ये वैल्यू दे रहा हमें, सही है, लेकिन हमें बता नहीं रहा कि कौन सी इंटरपोलेशन फॉर्मूला चाहिए, बस लैग्रांज का वर्ड यूज कर रहा है। तो आपने डाटा बना लिया पहले, सबसे पहले x0 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 7 है, x3 की वैल्यू 9 है। इसी तरह y0 की वैल्यू 18 है, y1 की वैल्यू 42 है, y2 की वैल्यू 75 है, y3 की 90। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाला 1 आया, इन दो का डिफरेंस निकाला 6 आया, विच इज नॉट इक्वी स्पेस। अभी हमारे पास कितनी वैल्यूज है, हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी। सही है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो x3 तक जा रहा है। सही है, तो L0 L1 L2 और L3 आएगा। इसी तरह y3 तक जा रहा है, ये x3 तक जा रहा है, तो उसका मतलब ये 3 हमारे पास लीनियर फैक्टर्स निकलेंगे। फॉर्मूला वही है हमारे पास, x1 माइनस x3 x माइनस x2 x माइनस x1। सही है, 1 2 3 होगा अगर आप L0 के लिए, इसमें x0 नहीं आएगा, x0 नीचे चला जाएगा। L1 है तो इसका मतलब x1 ऊपर नहीं आ रहा है, देखें x1 ऊपर कहीं नहीं आ रहा। सही है, x0 से स्टार्ट करेंगे, x1 को मिस कर देंगे, फिर x2 x3 आएगा, x1 वो नीचे चला जाएगा। इस तरह फॉर्मूला याद कर लें आप। अब आप ये आपके पास ये 3 L0 L3 आ रहे तो आपने क्यूबिक बनाई होगी, इसका मतलब ये क्यूबिक इंटरपोलेशन लैग्रांज पोलिनोमियल बनी है, यानी थर्ड तक जा रहा है। L0 y1 L1 y1 L2 y2 L3 y3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और आपके बाद आंसर आ गया when at is equal to 8। सही है, x की वैल्यू उसने डायरेक्ट यहाँ 8 पुट कर दी है। आप चाहें तो पहले पोलिनोमियल बना लें और पोलिनोमियल बनाने के बाद x की वैल्यू पुट करें, या यहीं पर x की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, और फिर ये हमने डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला कर लिया है। तो ये हमारा जो सेक्शन बी था इंटरपोलेशन का, ये खत्म हो गया है माशाल्लाह। और इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें इस एग्जाम्पल को पहले, फिर मैं इसी तरह लास्ट जो मैंने व्हाट्सएप पे जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल शेयर की थी वो भी आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इनको अच्छी तरह कर लें। सेक्शन ए और सेक्शन बी हमारा खत्म हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी पे मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।